फोन तथा यूट्यूब मैसेज के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताए ईवीवी यानी कि ई विद्या वाहिनी वेब पोर्टल के एचडीएमएस सेक्शन में विद्यालय के नव नामांकित छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड और अध्ययनरत छात्र छात्राओं का प्रोग्रेशन करते समय बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गलत डेटा का एंट्री होना, डुप्लीकेट डेटा बन जाना, छात्र संख्या के सामने रेड स्टार दिखना, फ्रीज ना होना आदि आदि। नमस्कार साथियों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक साथ निराकरण कैसे होगा बताएंगे। वैसे तो एचडीएमएस का काम बहुत सावधानी के साथ खुद करना है। खुद करने का मतलब डेटा की शुद्धता और पकड़ दोनों होगा। डेटा अपलोड करते समय अनफ्रीज रिक्वेस्ट भेजने के बाद प्रखंड या जिला से संपर्क करना पड़ता है। प्रखंड या जिला के कार्यभार तथा फुर्सत के अनुसार आपका काम होता है। इससे समय की बर्बादी होता है और मुफ्त में टेंशन भी मिलता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आसानी से इस त्रुटि से कैसे समाधान मिल सकता है, अर्थात त्रुटि रहित स्टूडेंट डाटा कैसे अपलोड करेंगे। इस प्रकार डेटा अपलोड करने के लिए गलती होने की संभावना 0% रहता है और साथ ही साथ आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी भी तैयार हो जाता है। ईवीवी वेब पोर्टल में नया नामांकित छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड कैसे करें, इस नाम से एक वीडियो मेरा पहले से ही बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। परंतु आज जो विधि बताएंगे वह एक अलग विधि है। हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे किस प्रकार छात्र छात्राओं का डेटा इंफॉर्मेशन ईवीवी वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे, नया नामांकन हो या प्रोग्रेशन। वीडियो ध्यान से देखें, हो सकता है वीडियो लंबा हो, इसके लिए समय निकलकर वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक एक बिंदु को समझें ताकि डेटा अपलोड करते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। वीडियो में बताई गई स्टेप को फॉलो करते जाएं। मेरा गारंटी है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से एक बार बता दूं, एचडीएमएस का अर्थ क्या है। एचडीएमएस का अर्थ है स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पोर्टल में देश के सभी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड रहता है। इसके संबंध में भी मेरा एक वीडियो पहले से बना हुआ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ईवीवी यानी कि ई विद्या वाहिनी वेब पोर्टल में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग ओपन करेंगे ये गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम में टच करते ही एक गूगल पेज खुलेगा। गूगल पेज के इस एड्रेस बार जो है, इस एड्रेस बार में हम लोग टाइप करेंगे ई विद्या वाहिनी। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ई विद्या वाहिनी .jharkhand.gov.in/login, ये बार को हम लोग टच कर देंगे। जैसे टच करेंगे ये देखिए आपका साइट खुलने लगा। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या टाइप करेंगे, देख लीजिए, ये वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन इसमें है। उसके बाद दूसरा है सिलेक्ट यूजर टाइप, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड। ये 3 टाइप करने के बाद हम लोग देख लेंगे ये जो लेट सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम 4x2, ये आपके लिए कुछ भी आ सकता है, इसको सही तरह से सॉल्व करके ये आंसर की जगह डालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट टाइप। सिलेक्ट टाइप में क्या होता है, ऑफिसर या स्कूल। आप स्कूल से बिलोंग करते हैं इसलिए स्कूल को टच कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इंटर स्कूल यूडाइस कोड, ये हम लोग यहाँ यूडाइस कोड लिख देंगे। फिर आप पासवर्ड देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, देख लीजिए मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 4x2 दैट मीन्स 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जहाँ साइन इन है, ये साइन इन में टच कर देते हैं। साइन इन जैसे ही टच करेंगे एक दूसरा पेज खुलेगा। देख लीजिए ई विद्या वाहिनी वेब पोर्टल का पेज खुल रहा है।
ये आ गया, देख लीजिए। ये देखिए पहुँच आपका ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, देख लीजिए खुल गया। ये देखिए खुल गया। नाम है शांति UPGPS शांतिनगर ईटाभट्टा स्कूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे। अब हम लोग स्टूडेंट से संबंधित काम करेंगे, इसलिए स्टूडेंट एक्टिविटी में जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में टाइप कर देंगे। जैसे टच करेंगे ये क्या जाएगा, देखिए स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट व्यू अपडेशन और स्टूडेंट बल्क, स्टूडेंट एडिट और स्टूडेंट अपलोड। तो हम लोग जाएंगे, देख लीजिए ये स्टूडेंट अपलोड में हम लोग टच कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट अपलोड में टच करेंगे एक नया पेज खुलेगा, देख लीजिए। इस नया पेज में हम लोग देखेंगे, ये देखिए आ गया स्टूडेंट एक्सेल और CSV अपलोड, यानी कि अब हम लोग इस पर काम करेंगे। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसावां, फिर है देख लीजिए ब्लॉक है ब्लॉक गम्हरिया, फिर क्लस्टर है CRC यानी कि MS कुलुपटंगा स्कूल का नाम है, देख लीजिए UPGPS शांतिनगर ईटाभट्टा। उसके बाद अपलोड एक्सेल और CV फाइल, चूज फाइल, और इसमें देख लीजिए ओनली एक्सेल एंड CVS फाइल ऑफ मैक्सिमम साइज 10 MB, मतलब 10 MB साइज तक आपका एक्सेल या CSV फाइल अपलोड किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें डाउनलोड करेंगे, देख लीजिए टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसमें हम लोग टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे ये देख लीजिए थोड़ा सा, डू यू वांट टू डाउनलोड स्टूडेंट टेम्पलेट V1.3 एक्सेल अगेन, यानी कि पहले से डाउनलोड किया हुआ था, इसलिए फिर अगेन लिख रहा है। आपके जगह यहाँ V1.3 नहीं भी आ सकता है, तो इसको हम लोग एक बार आपको दिखाने के लिए एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो डाउनलोड ब्लू बॉटम है इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये देख लीजिए डाउनलोड हो गया है ना, ये स्टूडेंट टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देख लीजिए ओपन करेंगे, ओपन करते ही एक सीट खोलेगा जिसमें पूरा ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इसमें जल्दी करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद जो है आपका स्कूल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी भरना है। उसके बाद है प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है फैसिलिटेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है बैंक डिटेल, उसके बाद पेरेंट्स डिटेल है। तो इतना सब भरने के बाद हम लोग कैसे भरें इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हम लोग WPS ऑफिस ऐप के माध्यम से इसको फिर एक बार खोलेंगे। खोलने के बाद हम लोग एक एक करके भरेंगे। देख लीजिए सबसे पहले भरेंगे हम लोग स्टूडेंट आधार नंबर। ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में हम लोग इसको भरते जाएंगे। देख लीजिए स्टूडेंट आधार नंबर, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आधार नंबर भी भरा हुआ है। उसके बाद राहुल ताना भगत, उसके बाद फादर्स नेम मिजू ताना भगत, मदर्स नेम है डनिया ताना भगत। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ, देख लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ भी भरा हुआ है यहाँ। उसके बाद जेंडर मेल। अब हम लोग इसको देख लीजिए जेंडर अगर हम लोग ये करते हैं इसमें टच करने से आपका पूरा आएगा। देखिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसमें मेल भरते हैं। उसके बाद सोशल कैटेगरी में टच करते हैं तो ST SC OBC ORC यानी कि अदर रिजर्व कैटेगरी, अदर MBC
यानी कि जो सूटेबल है उसको हम लोग करते हैं। तो ये एसटी है, एसटी में दे देते हैं। जैसे रिलीजन में भी अगर हम लोग लिखना है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, तो ये जो है आदर है, तो इसको हम लोग आदर में देते हैं। ठीक है। ये मदर टंग क्या है? हिंदी। इसमें भी अगर दे सकते हैं आसामिया, देख लीजिए, आसामिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नौनी, जो भी है तो इसमें हम लोग हिंदी दे देते हैं। उसके बाद हैबिटेशन, लोकेलिटी और हैबिटेशन में हम लोग इसमें खाली इसलिए भर देते हैं। एक बात देखिए कैसे भरते हैं इसको। इसमें लिखेंगे BANTANAGAR, बंतर नगर आ गया। और देख लीजिए ये राइट साइड में जो एक मार्क है, इस मार्क में टच कर देते हैं। जैसे ही टच करेंगे देख लीजिए आ गया बंतर नगर। उसके बाद क्या है? वेदर बिलोंग टू BPL, क्या ये BPL कैटेगरी के आते हैं या नहीं? तो ये नो में टच करने से देखिए येस और नो, तो इसमें हम लोग नो कर देते हैं या येस कर देते हैं। ठीक है। वेदर बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, अगर डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है तो इसको भी यूज कर देते हैं। चलिए, उसके बाद एकेडमिक ईयर में हम लोग जाते हैं। देखिए ये एकेडमिक ईयर है, ये 16-17 है, तो 16-17 में रखते हैं। उसके बाद ये स्कूल यूडाइस कोड हम लोग भरते हैं। स्कूल यूडाइस कोड में ये भर दिए, फिर वही राइट क्लिक में कर देते हैं, राइट में। फिर स्कूल का नाम भी हम लोग लिखते हैं। देख लीजिए UPGPS बनता नगर ईटा भट्टा। ठीक है, फिर इसको कर देते हैं, हो गया। अब हम लोग क्या, गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर RTE एक्ट, नो, ये यस नो और नॉट एप्लीकेबल दो तरह का होता है। तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए। स्टडिंग इन क्लास, किस क्लास में है? ये 2 क्लास में है। यानी कि इसमें भी अगर देखिए LKG है, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जैसे जैसे होगा ये आप भर सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग इन सेक्शन A, इसमें भी सेक्शन बहुत सारा है, ABCD, जिस सेक्शन में बच्चा पढ़ता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये बहुत सारा है, नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग A कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमिशन नंबर देना है, एडमिशन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको टाइप करके बताना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट स्कूल, मतलब जिस स्कूल में है उस स्कूल में किस भाषा में पढ़ाई होता है। तो ये इस पे भी आप टच करने से पूरा भाषा आ जाएगा, पूरा देखिए ये जितना भाषा है सब आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हम लोग हिंदी दे देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि बच्चा जिस डेट में एडमिशन हुआ है उस डेट को यहाँ लिखना है। उसके बाद देख लीजिए आपका आ गया रिजल्ट स्टेटस, यानी कि अगर रिजल्ट स्टेटस में अगर न्यू एडमिशन है तो न्यू, और नहीं तो इसमें आपको पास दे देना है। ठीक है, लिखना है PASS। आ गया, देखिए एड इंटर डाटा टू वैलिडेशन कंपटीशन कैन कॉल ओनली एक्सेप्ट द फॉर्मेट विद इन इफेक्टिव रेंज, नो एडमिशन, न्यू एडमिशन में एड। ठीक है, जैसे पास हो गया। उसके बाद देखिए क्लास स्टडी इन प्रीवियस क्लास, प्रीवियस ईयर में कौन सा क्लास में था? एक क्लास में था, इसलिए पास होकर 2 क्लास में गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इफ स्टडिंग इन क्लास 1 स्टेटस टू प्रीवियस ईयर, अगर एक क्लास में पढ़ रहा है बच्चा तो प्रीवियस क्लास का क्या स्टेटस होगा ये देना है। इसमें भी अगर टच करेंगे तो अनदर स्कूल से आया, क्या वो दूसरा स्कूल से आया है,
या आंगनवाड़ी यानी कि CCE से आया है या नॉट एप्लीकेबल है। तो ये क्या है, ये आपको देखिए उसी स्कूल से है, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। अनदर नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंड इन स्कूल, इसमें देख लीजिए 120 दिन स्कूल आया है, ये दिखा रहा है। परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड, ये जो 1 क्लास से 2 क्लास जाने में इसका कितना परसेंटेज हुआ, ये हम लोग यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद देख लीजिए नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेट्स प्रीवियस स्कूल, 2 क्लास में पढ़ रहा है यानी कि इसको मिला है यूनिफॉर्म 2 सेट। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो देख लीजिए यहाँ से जितना डिसेबिलिटी टाइप है सब लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल में लिखेंगे। फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN, अगर ये डिसेबिलिटी टाइप है तो होगा, नहीं तो ये सब क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। इसमें फ्री सेट ऑफ टेक्स्ट बुक मिला है, यस। फ्री ट्रांसपोर्ट नॉट एप्लीकेबल, फ्री स्कॉट फैसिलिटी नॉट एप्लीकेबल। फ्री बाइसाइकिल 2 में बाइसाइकिल नहीं मिलता इसलिए नॉट एप्लीकेबल। फ्री हॉस्टल में भी देख लीजिए ये नॉट एप्लीकेबल है। चाइल्ड अटेंडेंट स्पेशल ट्रेनिंग, इसमें भी नॉन रेसिडेंशियल है, ठीक है। वेदर चाइल्ड इज होमलेस, अगर होमलेस है तो करना है, नहीं तो यहाँ लिखा है देखिए नॉट एप्लीकेबल विथ पेरेंट्स और गार्जियन विथ एडल्ट प्रोडक्शन, विदाउट एडल्ट प्रोडक्शन मतलब ऑर्फेन बच्चा है, ठीक है। इस परिस्थिति में हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल देते हैं, यानी कि ये विथ पेरेंट्स और गार्जियन के साथ रहता है। उसके बाद हम लोग को करना है क्या, बैंक डिटेल भरना है। बैंक डिटेल में क्या क्या देना है देख लीजिए, बैंक अकाउंट, IFSC कोड देना है, ठीक है। जस्ट उसके बाद है पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस देना है। तो ध्यान रखना है इसमें जितना भी ये स्टार मार्क दिया हुआ है, देख लीजिए स्टार मार्क वाला सेक्शन है, इसको भरना अनिवार्य है, और बाकी को आप अगर है तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा सीट में जितना स्टूडेंट है सबका भर सकते हैं, और भरने के पश्चात आप रेडी करके रख लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से ये जो एक्सेल सीट है हम लोग EBB पोर्टल में अपलोड करेंगे। तो जो भी हो ये हम लोग सेव करके रख देते हैं। यहाँ देख लीजिए सेव हो रहा है, सेव हो गया। इस जगह में सेव का बटन आता है, इस जगह में ये सेव करके हम लोग रख दिए हैं। अब चलते हैं EBB पोर्टल में, ठीक है। EBB पोर्टल में आ गए, यहाँ से देख लीजिए यहाँ आते हैं हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटी, ये हम लोग पहले से बोले थे स्टूडेंट अपलोड में, ये स्टूडेंट अपलोड में चले जाएंगे। स्टूडेंट अपलोड में आ गया, देख लीजिए ये टेम्पलेट। अब क्या क्या करना है थोड़ा सा देख लीजिए, चूज फाइल, जहाँ चूज फाइल है इस चूज फाइल को टच करना है, क्योंकि हम लोग उस फाइल को अपलोड करना है। जैसे ही ये चूज फाइल को हम लोग टच करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये कैमरा है, ये कंप्लीट एक्शन, रिकॉर्डर और फाइल। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस फाइल में जाएंगे। फाइल में जाते ही देख लीजिए रिसेंट फाइल में खुल रहा है, ये देखिए यहाँ हम लोग का क्या नाम था, देख लीजिए स्टूडेंट टेम्पलेट बोल के। ये बहुत सारा फाइल खुला हुआ है, लेकिन रिसेंट जो है उसको हम लोग टच कर देते हैं। जैसे ही टच करेंगे इसमें देख लीजिए ये स्टूडेंट टेम्पलेट फाइल B1.3 यहाँ क्या हुआ देख लीजिए, अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सबमिट बॉटम है
इस सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यह फाइल अपलोड हो जाएगा और एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका फाइल ई विद्या वाहिनी पोर्टल में अपलोड हो जाता है। फिर से हम लोग चलेंगे ईवीवी के डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड में आ गए हैं, देख लीजिए। और ये जो 3 बार है, इस 3 बार में टच कर देंगे। इसमें टच करते ही देख लीजिए आ गया वही स्कूल का नाम, जिस स्कूल का हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। इसमें फिर से देख लीजिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ में टच करेंगे। फिर आ गया, अभी हम लोग जाएंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट प्रोग्रेशन में टच करते ही एक पेज खुलेगा जिसमें हम लोग जो एक्सेल शीट में अपलोड किए हैं वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, 4 बच्चा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, आ गया, देख लीजिए खुल रहा है। अभी पेज खुल रहा है थोड़ा धीरे धीरे, देख लीजिए ये पेज खुलने का सिंबल है, इसलिए ये देख लीजिए आ गया। इसमें 2 क्लास में 4 बच्चा हम लोग अपलोड किए थे, ये यहाँ आ गया है। इस तरह से हम लोग एक साथ सभी बच्चों का अपलोड कर सकते हैं। इसमें से क्या होगा कि अगर आप एक्सेल शीट में टाइप करेंगे तो इसमें पता चल जाता है, हम लोग को मौका मिलता है इसको सुधारने के लिए, त्रुटि बार बार देख सकते हैं। और दूसरा विधि, एक एक स्टूडेंट को अगर आप लोग अपडेट यानी कि अपलोड करेंगे, उस केस में क्या होता है कि हम लोग को चेक करने का सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है, बाद में जो तकलीफ होता है। इसलिए ये जो विधि है, इस विधि से सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोग स्टूडेंट का डाटा अपलोड करेंगे, ये भी त्रुटि रहित। इसमें करने से 0% त्रुटि का संभावना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आने वाले रोचक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।